अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकीरा। अगर आप सुकून और हिदायत चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है आफिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आफिया है और ये मेरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी भी हो सकती है। और आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं आफिया बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, लोग मेरे अखलाक की भी मिसाल देते थे। मैं अपने पेरेंट्स से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। अगर मम्मी थकी होती तो मैं खुद काम में हाथ बटा देती। अब्बू के लिए पानी लाना या छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता था। मेरे फ्रेंड्स के साथ भी स्कूल में लोग कहते थे, आफिया सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि अखलाक में भी बहुत अच्छी है। और सच कहूं, मुझे भी लगता था कि मैं एक परफेक्ट लड़की हूँ। मैं एक बहुत बड़ी चीज भूल रही थी, मेरा रब। बाहर से मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन अंदर से मैं खाली थी। नमाज का वक्त होता, आजान की आवाज आती, मैं कहती अभी नहीं, बाद में पढ़ लूंगी। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता था। कुरान मेरे कमरे में रखा रहता था। कभी कभी मैं उसे उठाती, 2 से 3 आयत पढ़ती और फिर बस आज के लिए इतना काफी है, और फिर वापस दुनिया में खो जाती। लेकिन अगर बात फोन की हो या दोस्तों की या सोशल मीडिया की, तो मेरे पास हमेशा टाइम होता था। बस मेरे रब के लिए टाइम नहीं था। कभी कभी दिल के अंदर से आवाज आती, आफिया तू क्या कर रही है? ये सब सही है? लेकिन मैं उस आवाज को इग्नोर कर देती। अभी तो मैं यंग हूं, बाद में सब ठीक कर लूंगी। मैं खुद को समझाती थी, मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं गुड पर्सन हूं। बस नमाज नहीं पढ़ती तो क्या हुआ? यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं सबके लिए परफेक्ट आफिया थी। मैं अपने रब से दूर होती जा रही थी। मुझे लगता था सब कंट्रोल में है, जब चाहूंगी बदल जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक रात सब बदलने वाला है। एक रात जब मैं सोई तो मुझे वो सपना आया। मैंने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। मैंने चारों तरफ देखा, एक बहुत बड़ा मैदान जहां नजर जाए बस लोग ही लोग। ना कोई घर, ना कोई पेड़, बस एक खाली डरावनी जगह। और वो लोग कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ के चेहरे पर ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? ये जगह कौन सी है? लेकिन कोई जवाब नहीं था। अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी रोने की आवाजें, डर की आवाजें दिल को हिला रही थी। अम्मी, अब्बू? मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अम्मी, आप कहाँ हो? अब्बू, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वहां हर कोई अपने ही डर में था। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। तभी अचानक कोई आवाज आई, आज हर इंसान को उसके आमाल के हिसाब से दिया जाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मुझे समझ आ गया, ये हिसाब का दिन है। और उस वक्त मुझे अपनी जिंदगी याद आने लगी। मेरी नमाज, मेरा कुरान, मेरी लापरवाही। मैं वहीं खड़ी थी, ना आगे जा पा रही थी ना पीछे, बस इंतजार कर रही थी। और फिर लोगों को बुलाया जाने लगा, एक एक करके उनका हिसाब होने लगा। और मैं सब कुछ देख रही थी। लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा था। सबसे पहले एक लड़की को बुलाया गया। वो बिल्कुल मेरी जैसी थी, उम्र भी मेरे जैसी, दिखने में भी बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन
जैसे ही उसका हिसाब शुरू हुआ, अचानक उसके चेहरे पर नूर आ गया। उसके आसपास रोशनी फैल गई। वो बिल्कुल डरी हुई नहीं थी, बल्कि सुकून में थी। मैंने पास खड़े किसी से पूछा, ये इतनी खुश क्यों है? जवाब आया, ये नमाज की पाबंद थी, अपने रब को नहीं भूली। और मैं, आफिया? फिर एक और इंसान को बुलाया गया। जैसे ही उसका हिसाब शुरू हुआ, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो कांपने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चिल्ला रहा था, मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। एक तरफ सुकून था और दूसरी तरफ पछतावा। एक तरफ रोशनी थी और दूसरी तरफ अंधेरा। और मैं बीच में खड़ी थी। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैं सोच रही थी, जब मेरा नंबर आएगा तो मैं किस तरफ खड़ी होऊंगी। हर नाम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। हर हिसाब के साथ मुझे अपनी कमी याद आ रही थी। और फिर वो लम्हा आ गया जब मेरा नाम पुकारा गया, आफिया। जैसे ही मैंने अपना नाम सुना, मेरे पैरों से ताकत खत्म हो गई। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी रुक जाएगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही फैसले की तरफ जा रही हूँ। मेरे सामने मेरी जिंदगी की किताब रखी गई। वो किताब जिसमें मेरी हर चीज लिखी थी, हर छोटा, हर बड़ा काम। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से किताब खोली और मैं वहीं रुक गई। मैं ढूंढ रही थी मेरी मेहनत, मेरे मार्क्स, मेरी अचीवमेंट्स, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मैंने देखा, नमाज लगभग खाली, कुरान बहुत कम, अच्छे काम बहुत कम, और गुनाह मेरी सोच से भी ज़्यादा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बुरी नहीं थी, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं तो अच्छी थी। लेकिन तुमने अपने रब को भुला दिया। उस एक लाइन ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मुझे समझ आ गया, मैं सच में खाली थी। मेरी सारी दुनिया, मेरी पढ़ाई, मेरी इमेज, सब बेकार था अगर मेरा रब मुझसे खुश नहीं था। और तभी चारों तरफ अंधेरा होने लगा। वो रोशनी जो थोड़ी बहुत थी, धीरे धीरे खत्म होने लगी और मैं अंधेरे में खड़ी थी। डर और बढ़ने लगा और मुझे समझ आ गया, अब आगे क्या होने वाला है। मैंने इधर उधर देखा, लोग भाग रहे थे, कोई रो रहा था, कोई अपने सिर पकड़कर बैठा था। हर तरफ सिर्फ डर ही डर था। मैंने कुछ लोगों को देखा जो दुनिया में बहुत बड़े थे, जिनके पास नाम था, शोहरत थी, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा डरे हुए थे। और फिर मैंने कुछ और लोगों को देखा जो दुनिया में इतने खास नहीं थे, जिन्हें शायद कोई नोटिस भी नहीं करता था, लेकिन आज उनके चेहरे पर सुकून था। उस दिन मुझे समझ आया, यहाँ दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ सिर्फ अमाल काम आते हैं। मैंने फिर से आवाज लगाई, अम्मी, अब्बू, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि वहाँ हर इंसान अकेला है, पूरी तरह अकेला। अब मुझे अपनी हर गलती याद आ रही थी, हर वो नमाज जो मैंने टाल दी, हर वो वक्त जो मैंने बेकार कर दिया, सब मेरी आंखों के सामने था। काश मैं नमाज पढ़ लेती, काश मैं अपने रब को याद कर लेती, काश मैं थोड़ा सा बदल जाती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और तभी
मैंने एक आवाज सुनी जो मेरे लिए थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं समझ गई, अब कुछ होने वाला है। मेरे अंदर का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं गिर पड़ी। या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका और दे दे, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं बदल जाऊंगी, मैं सच में बदल जाऊंगी। बस एक मौका, बस एक। लेकिन जवाब आया। दुनिया का वक्त खत्म हो चुका है। उस एक लाइन ने मेरी सारी उम्मीद खत्म कर दी। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने महसूस किया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, ना कोई मौका, ना कोई एक्सक्यूज, बस मेरा हिसाब। मैं वहीं गिर गई, पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे लग रहा था अब सब खत्म हो गया। और तभी अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठी। सांस बहुत तेज चल रही थी। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैं अपने कमरे में थी। सब कुछ वैसा ही था, मेरा बिस्तर, मेरी किताबें। लेकिन मैं बैठ गई और बस सोचती रही, अगर ये सपना सच होता तो, अगर आज मेरी आखिरी रात होती तो मेरा क्या होता। उस दिन मैंने फैसला किया, अब मैं ऐसे नहीं जीऊंगी, अब मैं बदलूंगी। अगले दिन मैंने नमाज पढ़ी। शायद बहुत परफेक्ट नहीं थी, लेकिन दिल से थी। मेरी अम्मी ने मुझे देखा। वो थोड़ी हैरान हुई। आफिया, तुम नमाज पढ़ रही हो? मैंने धीरे से कहा, हाँ अम्मी। कुछ दिन तक वो मुझे देखती रही। फिर एक दिन मैंने अपनी अम्मी को मेरे साथ नमाज पढ़ते देखा और मेरे अब्बू, वो भी धीरे धीरे नमाज की तरफ आने लगे। मैंने नमाज की पाबंदी शुरू की, कुरान पढ़ना शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किल था। कभी नींद आती थी, कभी आलस आता था, लेकिन हर बार वो सपना याद आ जाता। और फिर मुझे वो सुकून मिला जो मुझे कभी मार्क्स में नहीं मिला, जो मुझे कभी लोगों की तारीफ में नहीं मिला। वो सुकून जो सिर्फ अपने रब के करीब होने में है। मुझे तब समझ आया, जब एक इंसान बदलता है तो उसका असर उसके घर पर भी पड़ता है। फिर धीरे धीरे हमारा घर बदलने लगा। नमाज घर का हिस्सा बन गई और वो घर जो पहले सिर्फ दुनिया के लिए था, अब दीन की तरफ भी मुड़ने लगा। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, मैं आफिया हूँ। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है अभी टाइम है, बाद में बदल जाएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता उसकी आखिरी रात कब होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी जिंदगी दुनिया के लिए जीते रहें और आखिरत के लिए कुछ भी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया में टॉप करते रहें और आखिरत में फेल हो जाएं। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो दिल से सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है।